फूलों के शहर में बारूद की बू फैल गई। फजा सोगवार, पेशावर पर इस्लाम और वतन दुश्मनों का फिर वार। पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका। इमाम मस्जिद समेत शहीद जां बहक नमाजियों की तादाद 59 हो गई। 157 जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ। खुदकुश हमलावर पहली सफ में मौजूद था। नमाज की तकबीर होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश। कई अफराद को मलबे के नीचे ड्रिप लगा दी गई, पानी पिलाया गया। जोरदार धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के वक्त मस्जिद में 300 से 400 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और दीगर इदारों की टीमें शामिल। कलअदम TTP ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजा शोक का ऐलान। मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं। मलबे के अंदर से आवाजें आ रही हैं। रहनुमा जमात इस्लामी इनायतुल्लाह की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, एक रिश्तेदार के अंदर से कॉल आई, मलबे से निकलने में मदद की अपील की। एनी शाहिद ने बताया, नमाज पढ़ने जा रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं फैल गया। मस्जिद का मेहराब जमी बोस हो गया। धमाका दूर दूर तक सुना गया। खुदकुश हमले में शहीद ASI रिजवानुल्लाह समेत 8 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक 4 सदा से है। ASI की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर पुलिस लाइन्स तक खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा? हमलावर ने सिक्योरिटी चौकी कैसे कुबूर की? अहम सरकारी दफातर पर नस्ब खुफिया कैमरों से कैसे बच गया? सवालात उठ गए। पुलिस लाइन तक जाने के दूसरे रास्ते से सिर्फ पैदल अफराद को जाने की इजाजत है। दाखिले के लिए मुकम्मल तलाशी लाजमी है। कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला ममनू है। रेड जोन में सिविल सेक्रेटेरिएट और CNW समेत अहम सरकारी दफातर मौजूद हैं। हमलावर पुलिस लाइन तक कैसे पहुंचा? फौरी जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म का IG से इस्तफसार। हो सकता है हमलावर पहले से ही अंदर रह रहा हो। मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। IG का जवाब। पेशावर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सर बसजूद नमाजियों का खून बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। नाहक शहरियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। दहशतगर्द दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके दहशत फैलाना चाहते हैं। रियासत और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। हंगामी दौरे पर पेशावर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीब ने लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। फूलों के शहर को लहू लहू करने वाला कहां से आया? इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। रिपोर्ट में बताया गया, पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाला हौलनाक धमाका खुदकुश था। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिल गए। पुलिस लाइन्स गेट और फैमिली क्वार्टर साइट की CCTV फुटेज पर तहकीकात की जा रही हैं। मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठ गई, नुकसान ज्यादा हुआ। सिक्योरिटी की नाकामी की तफ्तीश के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। इलेक्शन को फर्क पड़े न पड़े, दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पड़ोसी ममालिक की एजेंसीज हमारे खिलाफ बुरी तरह बरसरे पैकार हैं। कोशिश की जानी चाहिए दहशतगर्दी इलेक्शन पर असरअंदाज न हो। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी मानी खेज है। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे से निमटने की जरूरत है। इंटेलिजेंस को बेहतर और पुलिस को मुनासिब सहूलतों से लेस करना होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, परवेज इलाही और सिराजुल हक समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से धमाके की मजम्मत। शोहदा और जख्मियों के अहले खाना से यकजहती का इजहार। अमरीकी वजीर खारिजा का भी सानिया पेशावर पर इजहार अफसोस। तासीदारी के एहलकारों को शहीद करने वाला दहशतगर्द जहन्नुम रसीद। दहशतगर्द उमर न्याजी ने 3 जनवरी को हसास इदारे के 2 अफसरान को शहीद करके फरार हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने जिला कुरम में कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में शदीद जख्मी हालत में दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। कुछ देर जेरे इलाज रहने के बाद दहशतगर्द चल बसा।
हब बस हादसे में 2 भाई मौजूजाना तौर पर महफूज। कोयटा के रिहायशी 15 साल के वहीद और 2.5 साल के हयात को कुदरत ने बचा लिया। वहीद खिड़की से कूदकर जान बचाई। नन्हे हयात को मां ने बाहर उछाल दिया। मां और बेटी समेत खानदान के 4 अफराद हादसे में जान बहक। हादसे का मुकदमा बस मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मालिकान ने तकनीकी खराबी के बावजूद ड्राइवर को गाड़ी रवाना करने की हिदायत की। वाकये में नाकाबिले शनाख्त 38 लाशों के DNA सैंपल महफूज करके कराची यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का कराची ईदी सर्द खाने के बाहर एहतजाज। कहा इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। कोहाट तांडा डैम में कश्ती उलटने का हादसा। मजीद 19 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। मुअल्लिम मल्लाह समेत कुछ बच्चों को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। वाक़े का मुकदमा दर्ज। जिम्मेदार अफसरान और कश्तीबान नामजद। अलमनाक हादसे में जाँ बहक बच्चों को इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं, उनको भागने नहीं देंगे। इमरान खान का ऐलान। कहा आइन निगरान सेटअप गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में इलेक्शन की तारीख न दिए जाने पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वफाकी वज़रा निगरान सेटअप की शख्सियात एलानिया आइन शिकनी के इशारे दे रही है। हुक्मरानों की नाअहली की सजा आवाम भुगत रहे हैं। आवाम पर हर रोज महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। कातिल के मंसूबे का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इमरान खान 14 दिन में गैर मशरूत माफी मांगे, बसूरत दीगर हर्जाने का सामना करना होगा। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था कि उन्हें कत्ल करने के लिए प्लान C बनाया गया है, जिसके पीछे आसिफ अली जरदारी हैं और उन्होंने कत्ल के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दिए हैं। शेख रशीद का इमरान खान के कत्ल के लिए आसिफ अली जरदारी पर दहशतगर्दों से खदमात लेने का इल्जाम। इस्लामाबाद के थाने में शेख रशीद के खिलाफ दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। बयान भी साजिश के तहत दिया। इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात का सामना है। FIA की इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद नहीं आ सकते। इमरान खान के वकला ने ममनुआ फंडिंग के केस में FIA को खत लिख दिया। वकला ने लिखा इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हो चुका है। नामुसाइद हालात के बायस लाहौर में मुकीम हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान को नकलो हरकत से मना किया है। FIA को बार बार आगाह किया गया कि जमान पार्क आकर बयान रिकॉर्ड कर लें। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट AY न्यूज ने हासिल कर ली। चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमले की जगह से 31 गोलियां या खौल मिले। 2 गोलियां क्लाशनकोफ की हैं, 4 गोलियां नवीद के असलहे से चली। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज तो मुंह पर कपड़ा नहीं डाला, जज का सवाल। जी नहीं, फवाद चौधरी का जवाब। PTI रहनुमा ने अदालत को बताया कि 6 दिनों में 2.5 घंटों से ज्यादा नहीं सोया। सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले पर बिठाया गया। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरखास्त सेशन अदालत में दायर। समात आज होगी। बाबर आवान कहते हैं कि उम्मीद है फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो जाएगी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि कभी जुडिशल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड दोबारा नहीं हुआ। हथकड़ी फवाद को नहीं, आइन और कानून को लगी है। मुझे इस तरह तोड़ नहीं सकते, चाहे जितना जुल्म कर ले। हमारे जज्बात किसी सूरत कम नहीं होंगे। एहलिया फवाद चौधरी की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर अज खुद नोटिस लेने की अपील। कहा हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, मेरी बेटियों की खातिर सो मोटो नोटिस लें। फवाद को दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है। वो दहशतगर्द नहीं, साबिक वजीर और पार्लियामेंटेरियन है। सवाल उठाया मरियम नवाज को किस कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।
पिम्स के डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। जराये का कहना है पिम्स में फवाद चौधरी का तिबी मुआयना डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी स्कूल में उर्दू बोलने पर तालिब इल्म को सजा देने का मामला, निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, 1 लाख रुपए जुर्माना भी आए। स्कूल इंतजामिया ने टीचर को मुलाजमत से फारिग कर दिया। वजीर तालीम से सरदार शाह ने इंक्वायरी के अहकाम जारी किए थे। कहा कि सीखने के अमल में मादरी जबान बोलने पर किसी बच्चे पर जबर नहीं किया जा सकता। डॉलर मजीद तगड़ा, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपए 63 पैसे का हो गया। बैंक्स डॉलर 272 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपए का हो गया। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं आज पूरा पाकिस्तान जल रहा है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसहाक डार कहते हैं मईशत पर अल्लाह मदद फरमाए। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। डॉलर 200 से नीचे आएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी। IMF से डील का मुझे अच्छा तजुर्बा है। वजीर खजाना बनने से पहले इसहाक डार सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, बड़ी बड़ी बातें और दावे करते रहे। वजारत मिली तो सारी हिकमत अमली जमी बोस हो गई। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। 1 लीटर पेट्रोल भी 250 रुपए का कर दिया। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का अनोखा एहतजाज। ऐवान में रोटी ले आए। खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब और सिंध से महंगा है। आटे की तरसील पर पाबंदी, केपी के साथ जुल्म है। लियाकतपुर में आटे का बहरान, शहरियों ने शाही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था पैसे देने के बावजूद आटा नहीं दिया जा रहा। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी महंगे पेट्रोल से परेशान, साइकिल की सवारी शुरू कर दी। तस्वीरें वायरल। कहते हैं अवाम साइकिल चलाएं, तेल के पैसे बचाकर आटा खरीदें और खानदान की कीमती जिंदगियां बचाएं। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, ये अदलिया की जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ PTI की दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि असम्बली तहलील के बाद गवर्नर आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद है। तैयारी न करके आने पर अदालत का सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। असद उमर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मनसूबाबंदी हो रही है कि आइन से हटकर फैसले किए जाएं। PDM खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें कर रही है। शेख रशीद ने लाल हवेली की सील तोड़ दी। अलल सुबह पुलिस और FIA ने 7 यूनिट सील कर दिए थे। शेख रशीद ने कहा अदालत ने हमारी मिल्कियत तस्लीम की, किसी ने लाल हवेली गिराने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। शेख रशीद ने बताया लंदन की पार्टियां लाल हवेली पर फिल्म बनाना चाहती हैं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लाल हवेली से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने अदालत को बताया लाल हवेली नहीं, उससे मुत्तसिल प्रॉपर्टी को सेल किया। अदालत ने लाल हवेली से मुत्तसिल यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। मतरूका वक्फ अमलाक को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत। स्वाबी के नवाही इलाके में 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के साथ तवील और मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात खित्ते के लिए बेहतर है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब के साथ मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए रूसी वजीर खारजा से गुफ्तगू हुई। यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के ख्वाहिशमंद हैं। सरगई लारऊफ का कहना था आलमी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन पर यकीन रखते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया में एहतजाज। जकार्ता में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहिरा। स्वीडिश के झंडे, नजर आतिश, कलमा तैयबा वाले परचमों की बहार, फजाएं नारे तकबीर से गूंज उठी।
मुजाहिरीन का स्वीडन से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। पाक तुर्क मुश्तरका मश्क अतातुर्क 2023 की तरबेला में इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्क स्पेशल फोर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की महारतों को बढ़ाना है। मुश्तरका मश्क दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के तजर्बात का तबादला भी मुमकिन होगा। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में आर्मी ने वापडा को 65 के मुकाबले में 92 पॉइंट से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में एयरफोर्स ने POF को के खिलाफ 63 के मुकाबले में 98 पॉइंट से मैदान मारा। चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग नहीं देखी, लेकिन पसंद नापसंद का कल्चर अब भी मौजूद है। साबिक चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑनलाइन कोचिंग समझ से बालातर है। सियासत को क्रिकेट से जितना दूर रखेंगे टीम की कारकर्दगी उतनी ही अच्छी होगी। FA कप में मोहम्मद सलाह के लिवरपूल को शिकस्त। मैटोमा के इजाफी वक्त में गोल ने ब्रिटेन को 2-1 से फतह दिलाई। स्पेनिश ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ओसासुना को 1-0 से हरा दिया।